रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। तो प्यारे से बच्चों, इसी प्यारी सी बात से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इंग्लिश का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लॉज, इफ क्लॉज से स्टार्ट होता है, वो सीखने जा रहे हैं। इफ क्लॉज वाले सेंटेंस सीखेंगे। कंडीशन सेंटेंस होते हैं ये, जिसमें इफ एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। वो इफ को प्रयोग करते हैं। इफ का सेंटेंस होता है, इफ कनेक्टर के रूप के लिए काम करता है। इफ कनेक्टर होता है, ठीक है। कैसे होता है? इफ के तीन यूज होते हैं, एक प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट वाला जानेंगे, ठीक है। पहले इफ होता है क्या बच्चों, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आता है, इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। क्या था? फ्यूचर इंडेफिनिट। जाने कैसे होते हैं सेंटेंस, आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक बार पढ़ाई भी थी बहुत पहले, शायद आपने देखा ना वो वीडियो क्लास। ये सेंटेंस होते हैं जैसे, इसमें हिंदी में क्या होता है, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यानी एक कंडीशन होगी, एक रिजल्ट होगा उसका। एक कंडीशन होगी और एक रिजल्ट होगा, एक शर्त होगी और एक उसकी रिजल्ट होगा, ठीक है, उसका परिणाम होगा, ठीक है। जैसे अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं वहां तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर I shall play with you. I shall play with you. इसी सेंटेंस सारी बात सिखा दूंगा मैं बेटा आपको। देखो ये सेंटेंस है play with you, ठीक है। इफ यहाँ पर आता है बेटा एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, इफ कंजंक्शन रूप में आ रहा है। ये क्या है? शर्त सूचक वाक्य है, यानी ये क्या है? एक क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज है, ये इफ वाला क्लॉज है, ये वैसे ही है, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हो सेंटेंस है। तो जो इफ वाला क्लॉज है ना, इसमें सेंटेंस आएगा, के साथ होगा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी यहाँ पर एक शर्त बताई जा रही होगी। शर्त क्या है कि अगर तुम यहाँ आओगे, इफ यू कम हियर, हियर लगा दिया, हियर लगानी है इसमें, ठीक है। या इफ यू कम, अगर तुम आओगे तो मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तो आई शैल प्ले विद यू, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। एक शर्त, तो शर्त वाला सेंटेंस और दोनों लगते हैं हिंदी में बोलने में के फ्यूचर के लगते हैं। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, दोनों फ्यूचर में आगे आ रहा नहीं आ रहा। बट एक सेंटेंस आपको क्या होगा? प्रेजेंट का होगा, कौन सा वाला? इफ क्लॉज वाला। और दूसरा क्या होगा आपका? फ्यूचर का होगा, ठीक है। दूसरा कैसा होगा? फ्यूचर का। ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। सारे ऐसे होंगे। अगर मना करना हो ऐसे, अगर तुम नहीं आओगे तो इफ यू डू नॉट आएगा, डू नॉट। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन होती है ना, कि पहले में ऐसे एस भी आता है इसी के साथ, और वो आता है, जो सारे रूल्स होते हैं वो इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मैं 4-5 एग्जांपल बोल रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ ही कम्स, ही कम्स क्या होगा? इफ ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसी के साथ ऐसे ही आता है ना, तो इफ ही कम्स आई विल गो, आई शैल गो, आई शैल गो विद यू, ठीक है। अगर वह तुम्हारी मदद करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ ही हेल्प यू, इफ ही हेल्प्स यू, क्या होगा? इफ ही हेल्प्स यू आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ यू टीच मी, इफ यू टीच मी आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। समझ आ रही है बात मेरी? सेम ऐसे बनेगा, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एक सेकंड ग्रुप होता है बेटा। इसका सेकंड ग्रुप होता है जो क्लॉज है ना, इफ क्लॉज वो किस में रहती है? पास्ट में रहती है। जैसे इफ वाला आता है पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा क्या होगा बेटा? ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड, बड़ा वर्ड वुड आएगी, इसमें बिगर आएगी, इसमें बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? ऐसे ग्रामेटिकली कैसे बोला जाता है? जैसे अगर तुम आते तो मैं आता, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। इसमें हिंदी क्या आ रही है? गागी आ रही है। अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। पर इसमें क्या है? प्रेजेंट का लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रेजेंट बोल रहा था आपका, ताती दे रहा है ना। बट तो इसमें क्या होगा? ये वाला पास्ट इंडेफिनिट रहेगा बेटा, यही आएगा तुम्हारा बोर्ड के साथ प्रीवेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है? अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, रिजल्ट क्या होता? तुम पास हो जाते, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ यू रीड, रीड नहीं होगा, रेड होगा। सेकंड का पढ़ स्पेलिंग सेम होती है, बट पढ़ते इससे क्या होगा? रेड, सेकंड फॉर्म में है। इफ यू रेड यू वुड पास, you would pass, ठीक है। you would get good marks, you would pass, ठीक है। इतनी आ गई, ठीक है। कुछ नहीं था, क्या था? if पास्ट इंडेफिनिट रूल लगाएंगे इसमें और इसे वुड का भी बनाया, ठीक है।
अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम गाड़ी चलाते तो गाड़ी चलाना सीख जाते। इफ यू ड्राइव द कार, इफ यू ड्राइव द कार में वो सेकंड फॉर्म आएगी इफ यू ड्रोव द कार। क्या होगा? इफ यू ड्रोव द कार। यू वुड लर्न हाउ टू ड्रोव द कार, हाउ टू ड्राइव द कार, यू वुड लर्न हाउ टू ड्राइव द कार। समझ आ रहा है? जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ऐसे आप बोल पाओगे, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अगर तुम खेलते तो मैं खेलता, इफ यू प्लेड आई वुड प्ले, इफ यू प्लेड आई वुड प्ले। रिपीट करो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर तुम खाते तो मैं खाता, इफ यू एट, सेकंड फॉर्म, इफ यू एट आई वुड ईट, आई वुड ईट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम वुड आ रहा है, वुड क्या था, मैंने फर्स्ट फॉर्म आ दी, ठीक है? समझ आ रहा होगा। अगर तुम सोते तो मैं सोता, इफ यू स्लेप्ट आई वुड स्लीप, आई वुड स्लीप। याद रखना ये चीज, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देना जोश में, क्या जोश में होश में तो बैठना, ठीक है? आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? समझ आ रहा होगा आपको, अच्छी क्लियर हो रही है, ठीक है? तो इसी बात से जैसे अगर तुम मैथ पढ़ाते तो मैं पढ़ता इफ यू टॉट मैथ, अगर आप मैथ पढ़ाते तो मैं पढ़ता इफ यू टॉट मैथ आई वुड रीड, आई वुड रीड। समझ आया? ठीक है? अगर तुम सोते या तुम अगर तुम क्रिकेट खेलते तो मैं क्रिकेट खेलता, इफ यू प्लेड क्रिकेट आई वुड प्ले क्रिकेट। समझ आ गया क्या? सो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। मना करेंगे अगर तुम नहीं खेलते तो मैं नहीं खेलता, इफ यू डिड नॉट प्ले आई वुड नॉट प्ले, इफ यू डिड नॉट प्ले आई वुड नॉट प्ले। समझा? इफ यू डिड नॉट प्ले आई वुड नॉट प्ले। अगर तुम नहीं खेलते तो मैं नहीं खेलता, उसकी हिंदी थी, ठीक है? अगर तुम खाना नहीं बनाते तो मैं खाना नहीं खाता, इफ यू डिड नॉट प्रिपेयर फूड आई वुड नॉट ईट फूड। समझ गया? हर चीज इंटरलिंक है, बहुत आसान है। अगर आप समझ पा रहे हो तो बोल पा रहे हो, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन भी ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है? अब सीखते हैं थर्ड वाला, ठीक है? थर्ड वाला भी इजी है। क्या है? इफ के साथ कौन सी क्लॉज आएगी बेटा? कौन सा सेंटेंस आएगा? इफ क्लॉज के साथ कौन सा सेंटेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। कौन सा प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट। फिर आएगा आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका क्या? वुड, फिर आपका V3 वुड हैव आएगा। क्या है? वुड हैव, वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं है, इजी है। क्या? इफ पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर हैव आएगा, V3 आएगा। इसके एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक है? देखो अगर तुम आए होते, देखो इसका सेंटेंस होता है अगर तुम आते, इसका सेंटेंस अगर तुम आओगे, इसका सेंटेंस होता है अगर तुम आए होते तो मैंने पढ़ा दिया होता, इफ यू हैड केम, इफ यू हैड कम, कम केम कम, ठीक है? तो इफ यू हैड कम आई वुड हैव टॉट यू। अगर तुम खेलते, अगर तुम खेले होते तो मैं भी खेला होता, इफ यू प्ले, इफ यू हैड प्लेड, इफ यू हैड प्लेड आई वुड हैव प्लेड। समझ आया क्या? अगर तुमने खाना बनाया होता तो मैंने खा लिया होता, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड फूड आई वुड हैव ईटन फूड, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड फूड आई वुड हैव ईटन फूड। समझ में आया होगा? ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे हैव माने होता है, हैव माने खाना भी होता है, ठीक है? हैव माने क्या होता है? खाना भी होता है, ठीक है? जैसे टेक माने खाना होता है, ईट माने खाना होता है, इसी प्रकार से हैव माने भी होता है मेरे प्यारे बच्चों खाना भी होता है, ठीक है? तो हैव भी लाते हैं, हैव खाने के लिए। जैसे अगर तुमने खाना बनाया होता, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना खा लिया होता, तो यहाँ पे खाने की ईट नहीं आएगी, आप क्या लाएंगे? हैड लाएंगे। आई वुड हैव हैड ईटन, आई वुड हैव हैड फूड, आई वुड हैव हैड फूड। तो यहाँ पे ईटन के लिए क्या आएगा मेरा बच्चों? हैड आएगा, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड होती है, ठीक है? तो यहाँ पे खाने के लिए क्या आएगा? हैड आएगा, ठीक है? आई वुड हैव हैड फूड। तो हम इसे रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको? इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, सारे एग्जांपल लिखेंगे और सीखेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए सारी चीजें ऑर्डर में लिख लाया, ठीक है? ये प्रेजेंट वाला है, इफ क्लॉज प्रेजेंट में होती है, तो प्रेजेंट में जब इफ क्लॉज होती है तो इसकी हिंदी कैसे होती है? अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, इफ यू गो आई शैल नॉट गो। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ आता है, सब्जेक्ट आता है, वी1 आता है, प्लस एस फिर ऑब्जेक्ट, और सेकंड वाला सेंटेंस होता है सब्जेक्ट आता है, विल शैल आता है, वी1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जो रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो याद रखते हैं, जो ये रूल फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वो याद रखते हैं, ठीक है? कोई बच्चा कहता है कि सर बताइए इफ के बाद सेंटेंस कौन सा, मतलब पहला सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट। कोई टीचर पढ़ा देते हैं ऐसे फालतू, आपका पहला रखना बात की कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ऐसा कहना सच नहीं है बेटा, क्योंकि जहां मैं ये कहता हूं कि जहां इफ आ रहा होगा, इफ क्लॉज होगा ना, इफ क्लॉज वो प्रेजेंट का होगा। यानी इफ को अगर मैं इधर ले आऊं, जैसे मैं लिख दूं मैं जाऊंगा अगर तुम जाओगे, मैं जाऊंगा अगर तुम जाओगे, तो आई शैल गो इफ यू गो, ठीक है? तो यानी मैंने क्या किया? इस वाले सेंटेंस को पहले लिख दिया और इस वाले सेंटेंस को बाद में लिख दिया, ठीक है? तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे अगर मैं खेलूंगा अगर तुम खेलोगे, तो आई शैल प्ले इफ यू प्ले, ठीक है? आई शैल प्ले इफ यू प्ले। कैसे कर सकते हैं? तो तीनों में से कर सकते हैं, ठीक है? चारों में, ठीक है? ये चार चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप ये मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी तो ये मैंने पढ़ाया था आपको, सब्जेक्ट आता है, V2 आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? ये पास्ट कौन सी क्लॉज है? इफ वाली क्लॉज है, पास्ट की, ठीक है? तो जैसे अगर तुम आते तो मैं पढ़ाता, इफ यू केम आई वुड टीच, अगर तुम खेलते तो मैं खेलता, इफ यू प्लेड आई वुड प्ले, इफ यू प्लेड आई वुड प्ले, ठीक है? ये ऐसे इसके एग्जांपल होते हैं। यानी इसकी हिंदी ताता आती है ज्यादा,
इसमें गाय की आती है, इसमें ता आती है, लास्ट में ता आता है, ठीक है। जैसे अगर तुम जाते, अगर तुम खेलते, अगर तुम सोते, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इफ यू रेड आई वुड, यू वुड पास, ठीक है। अब थर्ड वाला सेंटेंस क्या होता है बेटा? थर्ड वाले में आता है हेल्पिंग में हेड आता है, हेड और V3 आता है, इसलिए कौन सा पास्ट परफेक्ट। क्लॉज वर्ब क्या होता है इसमें? इफ वन क्लॉज क्या होता है इसमें? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों कि अगर तुम खेले होते तो मैं खेला होता, इफ यू हैड प्लेड आई वुड हैव प्लेड। इसमें एक चीज और आती है प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरे यहाँ आए होते तो मुझे खाना बनाना पड़ा होता। तो ये वाला सेंटेंस बनाते हैं, अगर तुम मेरे यहाँ आए होते तो मुझे खाना बनाना पड़ा होता। अच्छा सेंटेंस, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर तुम मेरे यहाँ आए होते, इफ यू कम एट माई होम, इफ यू had come at my home, if you had come at my home, I would have had to prepare food, I would have had to prepare food। इस बार सेंटेंस को बेटा नोट कर लेना, 90% टीचरों को सेंटेंस आते नहीं, ठीक है, तो सीख लेना। स्टूडेंटों को 100% ही नहीं आता, ठीक है। कुछ बच्चे 100% तो नहीं होगा घर में, क्योंकि 98% या 95% बच्चों को आता नहीं आता होगा, 3-4% बच्चे ब्रिलियंट हैं, होशियार हैं, और टीचर भी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आता तो होगा। रेशियो कम है, परसेंटेज कम है उसका, ठीक है। तो आप लोग उसी रेशियो में आना चाहते हो तो आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर तुम खेले होते तो मुझे खेलना पड़ा होता, अगर तुम खेले होते तो मुझे खेलना पड़ा होता। इफ यू हैड प्लेड आई वुड हैव हैड टू प्ले, आई वुड हैव हैड टू प्ले, ठीक है। तो ये आ गया, वो दो एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अब ये वाला सकते बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस होता है मेरे बच्चों, इफ आता है सब्जेक्ट आता है, वर आता है, और सब्जेक्ट आता है, वर्ड आता है, बी आता है। इसमें क्या होता है? काश, यानी इमेजिनरी होता है, ये क्या इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर मैं ये होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं प्रिंसिपल होता, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में टैक्स फ्री कर देता, ठीक है, देश को टैक्स फ्री कर देता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड टैक्स फ्री कंट्री, ठीक है, आई वुड टैक्स फ्री कंट्री, ऐसे करके। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो तुम्हें फ्री पढ़ाता। इफ आई वर प्रिंसिपल आई वुड टीच यू फ्री। बेटा ये सारे इमेजिनरी है, ठीक है, मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। ना मैं हूँ ना आपको फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और फ्री आप पढ़ ही रहे हो, मैं आपको क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, ठीक है। बट इमेजिन किया जा रहा है आपके लिए। जैसे अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम कुछ नहीं करवाते। इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर यू वुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वह प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पे वर ही आएगा, हमेशा क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में बॉस नहीं आएगा, ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा? वर। तो भी इमेजिन किया जा रहा है, याद रखना। इसमें कहा अगर वो प्रधानमंत्री होता तो देश को अच्छे से चलाता, ठीक है। इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर, ही के साथ क्या? वर, याद रखना, बॉस नहीं आएगा। इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर ही वुड रन कंट्री गुड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा टॉपिक, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर देखिए अच्छी देखिए पूरी तरीके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू लॉट, जय हिंद, जय भारत।